भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। आजकल वर्ण व्यवस्था के बारे में बड़ा ही बहस हो रहा है। कई लोग इस पे सवाल करते हैं ये कहाँ से वर्ण व्यवस्था हुआ, ये ठीक नहीं है। कोई कहते हैं ये ठीक है या गलत है ये तो हम नहीं निर्णय कर पाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहा है अर्जुन से। ये भी श्लोक गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। हे अर्जुन, इस विश्व ब्रह्मांड में मेरे द्वारा माया अर्थात मेरे द्वारा 4 वर्णों की स्थापना हुई। यह मानव जाति को मैंने 4 भागों में विभक्त किया। सिस्टम शब्द आया है तो सिस्टम का तात्पर्य सिर्फ भारतवर्ष से नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड आ जाता है सिस्टम में। ये लोक मृत्यु भुवन और भी भुवन है और लोक है, सभी जगह ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को समझना तो गीता का विषय है, तेरा काम है, प्रयास में कर रहा हूं। लेकिन तुम इसका कर्ता तो मैं हूं, मेरे द्वारा हुआ, लेकिन फिर भी तुम मुझ करने वाले परमात्मा को अकर्ता ही समझो, मुझे मत मानो करता। और जिसका मूल आधार मैंने लिया, विभाजन जो किया 4 भागों में, मनुष्य का 4 वर्ण बनाया, उसका आधार मैंने लिया गुण और कर्म। कुछ ऐसे गुण कर्म को देखा गया स्वभाव है, जैसे आज लोग कहते हैं ना, वैज्ञानिक तथ्य भी है ये, जो जिस बच्चे का झुकाव जिस विषय में है उसको उधर ही पढ़ने के लिए भेजो, उसी चीज की तैयारी करने के लिए भेजो, वहीं उसकी ज्यादा कामयाबी है। ये साइंटिफिक सुझाव है। उसी प्रकार सबसे बड़े वैज्ञानिक तो भगवान खुद है, उन्होंने भी वही आधार लिया है, गुण और कर्म का। अब गीता के 18वें अध्याय में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो यहां पर 4 अध्याय में सिर्फ इतना ही कहा है, विश्व ब्रह्मांड में मेरे द्वारा 4 वर्णों की स्थापना की गई है, जिसका मूल आधार मैंने गुण कर्म लिया। और मुझ परमेश्वर को फिर भी तुम अकर्ता ही समझो। यानी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बता रहे हैं अर्जुन से, लेकिन फिर भी कह रहे हैं तुम मुझे अकर्ता ही मानो। इतना बड़ा काम कर दिया, कहते हैं मुझे मत मान लेना। तो अब कहीं ना कहीं इसमें कोई बात तो जरूर है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुण कर्मों को लिया गया, लेकिन आज जो इसमें बड़ा बहस है, विवाद है, हम लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं, इसमें जगह नहीं है तर्क। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इसके लिए गीता के 18वें अध्याय में गुण और कर्म को दर्शाया है। अब वो भी कैसा गुण और कर्म, जो स्वभावज हो, स्वभाव से उत्पन्न हो। तो वो जो स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है, कर्म है, वो दर्शाता है। इससे तो साफ सिद्ध होता है जो ब्राह्मण समाज में भी क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उसी प्रकार शूद्र समाज में भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र भी हैं। जो वर्ण हम अभी देख रहे हैं, यह वर्ण व्यवस्था तो बहुत पहले हुई। गुण कर्म का मूल आधार लिया गया। आज मूल आधार है, गुण कर्म का आधार लो तो आपको अपने आप निखारा आ जाएगा, सामने आ जाएगा जो ये क्या है। अब ये किसी से कहना मत, लड़ाई हो जाती है, झगड़े होते हैं।
आप मुझे कई मिले हैं ऐसे जो अन्य शुद्ध जाति में आते हैं, लेकिन उनमें ब्राह्मणोचित गुण देखा, पूरा स्वाभाविक गुण है उनमें, तो वो तो ऑलरेडी ब्राह्मण ही मानने योग्य है। हम मानते भी हैं और ऐसी जगह पे भी वो पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के बनाने वाले, आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान पे ये देश चल रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो कौन है रचना करने वाले हैं? वो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें नहीं थे, इनसे अलग थे। तो ये क्या है? वो ब्राह्मण से भी ऊपर उठ गए, एक महामानव हो गया। ये गुण कर्म का यही मतलब है। तो आपका गुण कर्म अगर ऐसा होगा तो फिर आप जो है उसी प्रकार से अपने आप को समझो, अब वही मानने योग्य भी है। ठीक है, जन्म है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ है, लेकिन जन्म के साथ साथ कर्म का संबंध जोड़ा गया है। अगर कर्मों से गिर जाते हैं ना, तो फिर जन्म होना भी निरर्थक जैसा हो जाता है। जय जय श्री राम।